नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन पर। दोस्तों, क्या आपको ज़रूरत है आय प्रमाण पत्र की, जिसे हम अंग्रेजी में इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। तो अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, वो भी अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में, इसके लिए अब आपको कोई भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं उसके बारे में। दोस्तों, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का प्रमाण देता है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्तियां, शिक्षा संस्थान प्रवेश, बैंक लोन और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। बिहार सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को इसे बनाने में काफ़ी सहूलियत प्रदान हो। आपको इसे बनाने के लिए गूगल पर जाना होगा, वहाँ पर आपको RTPS4 टाइप करना होगा या serviceonline.bihar.gov.in क्लिक करना पे आपको जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के होम पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन में लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं पर जाना होगा और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। जैसे ही वहाँ पे प्लस के टिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इसका पॉपअप खुलकर आएगा, जिसमें आपके पास आवासीय बनाने का ऑप्शन, जाति प्रमाण पत्र बनाने का ऑप्शन, आय प्रमाण पत्र बनाने का ऑप्शन और EWS सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन आएगा। इस वीडियो में हम आपको आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे उस पर वीडियो है, तो हमें आपने यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आप स्त्री हैं तो स्त्री पर, पुरुष हैं तो पुरुष पर। उसके बाद एप्लीकेंट का नाम अंग्रेजी और हिंदी में, उनके पिताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में, उनकी माताजी का नाम इंग्लिश और हिंदी में, हस्बैंड का नाम अगर महिला है तो उसको भी आपको इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर और आवेदक का ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा और ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा, जिसमें जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसे डाउनलोड करने का एक लिंक आएगा। तो इसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस, राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रमंडल, प्रखंड उसे एंटर करना होगा। इसके बाद आपको बताना होगा कि आपका स्थानीय निकाय जो है उसका प्रकार क्या है, ग्राम पंचायत है या नगर निगम है। अगर ग्राम पंचायत है तो आपको अपने गांव का नाम, अपने पंचायत का नाम, ये सब एंटर करना होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको अन्य सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना पेशा बताना होगा कि आप किस तरह से कौन सा काम करते हैं। आप किसान हैं, गृहिणी हैं या आप सैलरीड पर्सन है तो उसका आपको देना होगा। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जॉब के लिए कर सकते हैं या स्कूल में एडमिशन के लिए कर सकते हैं या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो उस तरह आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपकी आय कहाँ से है, किसानी से है या व्यावसायिक आय है, अन्य स्रोतों से है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको उसे मेंशन करना है कि आपकी आय कितनी है। उसी के हिसाब से आपका ये इनकम सर्टिफिकेट बनेगा कि आपकी आय टोटल कितनी है। इसके बाद आपको एक स्वघोषणा पत्र फिल करना होगा, जिसमें आप प्रमाणित करेंगे कि आपके द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो सही है। अगर इसकी में कोई भी त्रुटि होती है तो इसके जिम्मेदार आप होते हैं, और ये अगर आप इसमें कोई भी त्रुटि किए हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई जो भी होगी उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। स्वघोषणा पत्र के नीचे आई एग्री का एक बटन है, बस उस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे ही आप स्वघोषणा पत्र फिल कर देंगे तो इसके बाद आप अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आएगा, जिसमें आपको अपना कैप्चा जो है वो फिल करना होगा। कैप्चा को आप जैसे ही फिल करेंगे और उसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
इसमें ध्यान देंगे कि एक आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, लेकिन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ नहीं मेंशन करना है, आपको एनेक्स्चर में अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आधार कार्ड डालेंगे, नंबर डालेंगे तो उसमें कई बार एरर आता है। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपकी नाम की शुद्धता की जांच के लिए, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की शुद्धता के लिए जांच के लिए आपसे ऑप्शन बोलेगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए। आपसे यहाँ एक स्टेप मेरा स्किप हो गया। यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से साइन किया हुआ फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, उस पर साइन नहीं करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान दे देंगे कि पहले जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उस पर आप एक साइन ज़रूर करेंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ एनेक्स्चर के रूप में इसमें अटैच करना होगा। यहाँ पर अटैच एनेक्स्चर का एक बटन आपको दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का वेब पेज आएगा। यहाँ पे इनक्लोजर मांगेगा, तो यहाँ पर आप मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और एंटर करने के साथ साथ आपको एक पीडीएफ अपलोड करना होगा। अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो आपको अपने आधार कार्ड का एक पीडीएफ बनाकर उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा और सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक अगला टैब आएगा और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फिल हो गया है। अब इसे आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर नोट कर लेना है। कई बार अगर ये फिल नहीं होता है तो आप ड्राफ्ट नंबर की मदद से इसे दोबारा प्रोसीड कर सकते हैं आगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा। इसे आपको सेव कर लेना है और इस रिसिप्ट के मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट का लिंक आ जाएगा अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप हमें वीडियो में के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों देख लेते हैं आय प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, बिहार में आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिहार में आय प्रमाण पत्र की वैधता इसके जारी होने की तारीख से 6 महीने तक की होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में आय प्रमाण पत्र कितने दिनों में बनकर आ जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार में आय प्रमाण पत्र को बनने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग जाता है। मोस्टली 7 दिन में ही आ जाता है, लेकिन 10 दिनों का अधिकतम समय होता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि बिहार में आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो मैंने जैसे वीडियो में आपको पहले ही बताया कि बिहार में आय प्रमाण पत्र बनवाने की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in है। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर RTPS 4, RTPS 2 कुछ भी लिखकर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और वहाँ पर आप अपना जो एप्लीकेशन है आयवास प्रमाण पत्र बनाने का, आय प्रमाण पत्र बनाने का, या अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।